दाल में कुछ काला है, भैंस के आगे बीन बजाना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या आप इन हिंदी मुहावरों की इंग्लिश जानते हैं? ये हिंदी के कुछ ऐसे जादुई शब्द हैं जिन्हें आज हम इंग्लिश के तड़के के साथ सीखेंगे और अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला मुहावरा है दाल में कुछ काला होना। दाल में कुछ काला होना का हिंदी में अर्थ है किसी बात पर शक होना, कुछ गड़बड़ होना, यानी भीतर अवश्य कुछ है जो बाहर दिखाई नहीं देता, और इसे इंग्लिश में कहते हैं समथिंग इज फिशी। चलिए अब इसे उदाहरण से समझते हैं। जब मैंने उन दोनों को चुपचाप बातें करते देखा तो मुझे दाल में कुछ काला लगा। When I saw them talking secretly, I suspected something was fishy. पुलिस को देखकर उसका घबराना बताता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। His nervousness at the sight of the police suggests that something is definitely fishy. उसकी अचानक विदेश यात्रा से तो जरूर दाल में कुछ काला है। His sudden trip to abroad is definitely fishy. जब उसने अपना मोबाइल छुपाया तो मुझे दाल में कुछ काला लगा। When he hid his mobile, I thought something was fishy. यहाँ पर hide की सेकंड फॉर्म hid का यूज हुआ है। hide की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म hide, hid, hidden होती हैं। हमारा अगला मुहावरा है भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाने का अर्थ है किसी ऐसे काम को करने की कोशिश करना जो व्यर्थ है या जिसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जैसे भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस नाचने नहीं लग जाती, तो उसी तरह ऐसे काम को करने की कोशिश करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। अब इंग्लिश का जो वाक्यांश है, स्वाइन मीन्स सुअर, कास्टिंग पर्ल्स मोतियों को फेंकना, सुअर के आगे मोतियों को फेंक देना। अगर सुअर के आगे मोतियों को फेंकेंगे तो उस पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ऐसे कार्य को करने की कोशिश करना जिसका कोई भी परिणाम नहीं निकलने वाला है। चलिए अब इसके उदाहरण देखते हैं। मैंने अपने पड़ोसी को कई बार समझाया कि तेज आवाज में संगीत ना बजाएं, लेकिन उनके लिए तो भैंस के आगे बीन बजाना जैसा ही था। I tried to explain to my neighbor not to play loud music, but it was casting pearls before swine for him. अगला उदाहरण है, मैंने अपने दोस्त को कई बार समझाया कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचे, लेकिन उसके लिए यह भैंस के आगे बीन बजाने जैसा था। कल ही उसके खाते से पैसे निकल गए। I repeatedly explained to my friend to avoid fraud, but for him it was like casting pearls before swine. And you know, just yesterday money was withdrawn from his account. हमारा अगला मुहावरा है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ है जो व्यक्ति किसी चीज के महत्व को नहीं समझता वह उसकी कद्र नहीं कर सकता, यानी यह मुहावरा उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अच्छी चीजों की सराहना नहीं करते या उन्हें समझ नहीं पाते, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, यानी एक अंधा व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर सकता। चलिए अब इसके उदाहरण देखते हैं। उसे शास्त्रीय संगीत की कोई समझ नहीं है, फिर भी वह कहता है कि यह बोरिंग है। वास्तव में बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। He knows nothing about classical music, yet he says it's boring. Really, a blind man is no judge of colors. रमेश को स्मार्टफोन इस्तेमाल करना तक नहीं आता, फिर भी वह नए फीचर्स की आलोचना करता है। वाकई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। Ramesh doesn't even know how to use a smartphone, yet he criticizes the latest mobile features. Really, a blind man is no judge of colors. आशा करती हूँ कि आपको इन मुहावरों का अर्थ हिंदी और इंग्लिश में समझ में आया होगा। That's all in today's video. I hope you would have liked the video. So keep learning, keep improving and reach new heights. Thank you.